जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपके साथ जो कोड शेयर किया गया है इस प्रोग्राम में, इस कोड के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो एरे में मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम में, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 मॉड्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो प्रोग्राम का एरिया भी मैंने सेलेक्ट किया है, इसके थ्रू आप मैक्सिमम नंबर को, लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड विद दिस सेक्शन, प्रोग्राम का जो ये वाला पार्ट मैंने अभी सिलेक्ट किया है, आपके सामने आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके थ्रू आप मिनिमम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। एक ही प्रोग्राम के अंदर आप मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप मिनिमम वैल्यू को भी, मैक्सिमम के साथ मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये काम हम कैसे करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम के लिए भी हमने फॉर लूप अप्लाई किया है और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी हमने यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई किया और फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने फिर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। मैक्सिमम के लिए भी सेम स्ट्रक्चर हमने यूज किया है और मिनिमम के लिए भी हमने सेम स्ट्रक्चर यूज किया। बहुत ही सिंपल और इजी सा प्रोग्राम है। जस्ट आपने इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, इसकी लॉजिक को, इसकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। स्टार्टिंग से हम इसको देखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर जाके ये सारा काम किया हमने। स्टार्टिंग पे एज यूजुअल जिस तरह से हम स्टार्टिंग पे डिक्लेयर करवा देते हैं अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को, आपने जो एरे लेना है उसके साइज को, ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर करवा दी है। ठीक है, प्रोग्राम के सभी पार्ट्स को, सेक्शंस को मैं थोड़ा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइंस के साथ थोड़ा इसको खोल देती हूँ प्रोग्राम को, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप लोग आसानी से इसको समझ सको। ठीक है, अच्छा जी, हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन के अंदर सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये एरे को डिक्लेयर किया गया है, इन एरे विद इन ब्रैकेट्स। उसकी लेंथ डिफाइन कर दी गई है जी 10। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कॉमा हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है जो कि है n। n के बाद हमने कॉमा यूज किया, फिर उसके बाद i के बाद हमने 2 वेरिएबल्स और डिक्लेयर करवाए हैं विद द नेम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम, उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाएंगे, क्योंकि एट द एंड हमने मैक्सिमम और मिनिमम को डिस्प्ले भी तो करवाना है स्क्रीन पे। तो उसके लिए हमने ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए और यहाँ पे हम मैक्स के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे और मिनिमम के अंदर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, हमने वो सभी इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के अंदर, सभी इंग्रेडिएंट्स को स्टार्टिंग में डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, हमें जितने वेरिएबल्स चाहिए थे, हमें जो एरे चाहिए था, एरे का नेम, उसकी टाइप, उसकी लेंथ, ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करवानी होती हैं। ऑब्वियसली हम ये काम एरे में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एरे लिया। एरे को कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप टाइप लिखते हो इंट एरे का नेम, यहाँ पे ARR हमने एरे का नेम यूज किया है और विद इन ब्रैकेट्स 10 हमने उसका जो साइज है, उसकी जो लेंथ है वो डिफाइन कर दी। ये इस तरह से जो मैंने हिस्सा स्क्रीन पे सिलेक्ट किया है, ये क्या बता रहा है कि हमने एरे को डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद एन को हम कहाँ पे यूज करेंगे, नेक्स्ट 1-2 स्टेटमेंट्स में आप देखेंगे हम एन का यूज कर रहे हैं। वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एन हमने किस पर्पज के लिए यूज किया। नेक्स्ट देखें आई को हम यूज करेंगे क्योंकि हम फॉर लूप अप्लाई कर रहे हैं। हर जगह आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया, फिर यहाँ पे भी फॉर लूप यूज किया, यहाँ पे भी फॉर लूप यूज किया। तो फॉर लूप के अंदर आपको पता है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन के लिए आपको
इनिशियलाइज करवाना होता है तो उसके लिए आप एक वेरिएबल का यूज करते हो। तो हमने फॉर लूप के अंदर आई को यूज किया, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद मैक्सिमम, हमने जब मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने उसको कहीं ना कहीं पे उस वैल्यू को स्टोर करवाना है, उसके लिए हमने मैक्सिमम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। इसी तरह से ये नेक्स्ट पे आप देखें, मिनिमम जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये जो पार्ट अभी मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, उस मिनिमम वैल्यू को हमने कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। तो उसके लिए भी हमने एक वेरिएबल यहाँ पे स्टार्टिंग में डिक्लेयर करवा दिया मिनिमम के नाम। और ये सारी चीजें डिक्लेयर करवाने के बाद हमने इसको एंड कर दिया स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अच्छा जी, डिक्लेरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है सी आउट स्टेटमेंट। इस सी आउट स्टेटमेंट को देखें, इसमें क्या बताया जा रहा है, एंटर द साइज ऑफ द एरे। ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पे शो करवा देगी एंटर द साइज ऑफ द एरे। मीन्स ये जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पे शो करेगी कि आप एरे का साइज एंटर करें। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 10 लिया, तो विद इन 10 हम डिफरेंट वेरिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आप डिफाइन करोगे द साइज ऑफ एरे। यहाँ पे आप साइज ऑफ एरे यूज करोगे। एंटर द साइज ऑफ द एरे, तो आप जो भी एरे का साइज एंटर करोगे, मे बी आप एंटर करो 4। जी, एरे का साइज आप यहाँ पे जब एंटर करोगे, एंटर द साइज ऑफ द एरे, आप जो भी एरे का साइज एंटर करोगे, सपोज आपने 4 एंटर किया है, तो वो जाके स्टोर हो जाएगा सी इन के थ्रू। सी इन के थ्रू इनपुट होगा और जाके वो वैल्यू वो जो वैल्यू आप इनपुट करोगे वो जाके स्टोर हो जाएगी एन वेरिएबल। अब इस पर्पस के लिए हमने ये एन को स्टार्टिंग से ही डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, ताकि हम एरे का जो साइज लेंगे यूजर से, यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंगली जब हम यूजर से पूछेंगे कि आप एरे का साइज एंटर करें, तो यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो एन में जाके, एन वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। ठीक है, किसके थ्रू, इस सी इन कमांड के थ्रू। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने फर्स्ट काम ये कर लिया। उसके बाद फर्स्ट पे हमने डेक्लेरेशन वाला प्रोसेस किया। उसके बाद ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स है, इनके थ्रू हमने यूजर से एरे का साइज पहले कंफर्म कर लिया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे क्या करेंगे, एरे का साइज हमने 4 सेलेक्ट करवा लिया यूजर से। ठीक है, या यूं कह लें कि यूजर ने एरे का साइज 4 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये एरे जो है आप 10 तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना, मैक्सिमम हमने 10 तक लिमिट रखी है उसकी। अच्छा जी, अब हमने एरे में वैल्यूज एंटर करवानी है। वो आपको ऑलरेडी पता है कि आप कैसे वैल्यूज को इनपुट करवाते हो और एरे में आप स्टोर करवाते हो। एज यूजुअल ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हो। फॉर लूप हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने एरे में वैल्यूज स्टोर करवाने के लिए ये 3 कमांड्स यहाँ पे राइट की हैं। फर्स्ट सी आउट कमांड आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे शो करवाएगी एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अब ये यूजर को कहा जाएगा इस सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू कि आप एरे के एलिमेंट्स को एंटर करें। अब यूजर जो 4 एलिमेंट्स या कोई सी भी 4 वैल्यूज जो एंटर करेगा, वो जाके इस फॉर लूप के थ्रू स्टोर हो जाएंगी। कहाँ पे, एरे में। ये देखें, ये जो थर्ड वाली यहाँ पे कमांड है, एरे आई में लूप चलेगा हर दफा। आपने क्या किया कि एन की वैल्यू यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया ना,
तो अब इस लूप की तरफ आते हैं। i इज इक्वल टू 0, 0 से इसको इनिशियलाइज करवाया, i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, लेस देन n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, आप जब खुद से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें, साइड पे हर एग्जीक्यूशन में वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो साथ में नोट डाउन कर लिया करें। हर लूप के लिए वैल्यूज चेंज होती जाती हैं क्योंकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो हर दफा जब वैल्यू चेंज होती है हर लूप के अकॉर्डिंगली, तो आप उसकी करंट जो वैल्यू है वो साथ में नोट डाउन कर लिया करें, ताकि कहीं आप दोबारा से पुरानी वैल्यू को यूज ना कर लें। तो उसकी जो करंट या फ्रेश वैल्यू जो होती है आप उसको यूज करें, इसलिए अपनी याद दहानी के लिए आप साथ में उसको नोट डाउन किया करें, ताकि प्रोग्राम को एटलीस्ट आप सही से एग्जीक्यूट करें और उसकी सही आउटपुट आप जनरेट कर सकें। अच्छा जी, ये तो एक टिप थी आपके लिए। वापस आ जाते हैं इस फॉर लूप के पास। इस फॉर लूप में आपने 0 से इनिशियलाइज कराया, i इज इक्वल, i की वैल्यू 0 है, लेस देन n, 0 लेस देन n की वैल्यू क्या है 4, 0 लेस देन 4। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी देन नेक्स्ट कमांड क्या है सी इन, यानी कि ये कमांड ये कह रही है कि आप इनपुट करें, तो यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो जाके स्टोर हो जाएगी एरे आई में। अब एरे आई में इंडेक्स जो है वो फिक्स नहीं किया गया, एरे और विद इन ब्रैकेट्स आई लिखा गया है, क्योंकि हर लूप में आई की जगह जो इंडेक्स नंबर है वो चेंज होता जाएगा। अगर आप फिक्स कर देते हैं एरे और विद इन ब्रैकेट्स, अगर आप 0 लिख देते हैं या 1 लिख देते हैं या 2 लिख देते हैं, तो वो इंडेक्स फिक्स हो जाएगा। तो हर दफा जितनी दफा लूप चलेगा हर दफा वो सेम ही इंडेक्स पे तो सारी वैल्यूज को स्टोर ही ना करवाएगा। तो आई की वैल्यू हर दफा यहाँ पे चेंज होगी, हर दफा, यानी यहाँ पे हर दफा इंडेक्स नंबर जितनी दफा लूप चलेगा एरो का एक इंडेक्स आगे मूव कर जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, सी इन एरे आई मीन्स एरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी, फिर लूप चलेगा। जब नेक्स्ट वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो वो स्टोर होगी एरे के 1 इंडेक्स पे, फिर लूप चलेगा तो वैल्यू स्टोर होगी एरे के 2 इंडेक्स पे। इस तरह से ये वैल्यूज चलती जाएंगी और 4 तक ये वैल्यूज यूजर से लेगा इस लूप के थ्रू। एन की वैल्यू क्या है 4, इंक्रीमेंट बार बार होने के बाद आई की वैल्यू जब यहाँ पे 4 हो जाएगी तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 0 to 3, आई की वैल्यू 0 to 3 जब तक रहेगी आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी और ये लूप चलता रहेगा। और ये यूजर से 4 वैल्यूज को इनपुट करवाने के बाद जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 4 नहीं होता, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। मीन्स इस n की वजह से, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, तो इट मीन्स कि ये जो कंडीशन आपने अप्लाई की है इसमें होगा क्या, इसमें लूप आपका 4 टाइम्स ही चलेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। लिमिट यहाँ पे कंडीशन आपकी 4 तक की है, लूप 4 टाइम्स ही चलेगा। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ और दे देते, 8 दे देते या 9 दे देते, तो फिर यहाँ पे जो लूप है वो 8 टाइम्स चलता या फिर 9 टाइम्स चलता, जितनी वैल्यू आप n की रखते उतनी दफा लूप आपका चलता। अच्छा जी, ये तो आपने यूजर से वैल्यूज इनपुट करवा ली, यहाँ से 1 2 3 4 5 जितनी भी आपने वैल्यूज इनपुट करवानी थी वो आपने करवा ली यहाँ से। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ एंड मिनिमम वैल्यू की तरफ। अब मैक्सिमम वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले अब आपने करना क्या है, मैक्सिमम में मैक्सिमम आपने जो वेरिएबल लिया था उसमें आपने मैक्सिमम को आपने वैल्यू असाइन कर देनी है। एरे के जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो आपने मैक्सिमम को असाइन कर देनी है। एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो आपने मैक्सिमम को असाइन कर दी। ठीक है, अब उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट हुआ। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये भी तो आपने उन एरे के 4 एलिमेंट्स में से ही चूज करना है ना, क्योंकि आपने जो यूजर से लिमिट या एरे का साइज फिक्स करवाया था वो 4 तक हमने किया था। ठीक है,
तो उन 4 में से ही फिर आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर का जो लूप है इसमें i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n। इसी तरह से ये लूप जो है ये 4 टाइम्स चलेगा। जिस तरह ऊपर यहाँ पे लूप चला था इसी तरह से यहाँ पे भी ये 4 टाइम्स लूप चलेगा। और 4 टाइम्स ही जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जितनी दफा लूप चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब फॉर लूप की बॉडी में क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी में आपको इफ स्टेटमेंट नजर आ रही है। इफ की कंडीशन चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो वो चेक कर रहा है कि क्या मैक्सिमम की जो वैल्यू है इज लेस देन एरे आई। मीन्स यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इस लूप को शुरू करने से पहले मैक्सिमम को वैल्यू असाइन कर दी थी जो एरे की 0 इंडेक्स पे थी। अब इफ की कंडीशन जो है यहाँ पे ये चेक करेगी कि एरे के सभी इंडेक्स पे जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं उन सभी वैल्यूज को 1 बाय 1 जितनी दफा लूप चलेगा ये इफ स्टेटमेंट जो है ये चेक करेगी कि एरे के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है मैक्सिमम से। अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है देन ये क्या करेगा, ये क्या करे, ये एरे आई की जो वैल्यू है वो असाइन कर दे मैक्सिमम को। अब मैक्सिमम में जो वैल्यू है वो एरे 0 इंडेक्स वाली वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी। इसी तरह फिर लूप चलेगा। फिर जो इफ की कंडीशन है ये चेक करेगी कि एरे के आई इंडेक्स पे जितनी दफा लूप चलेगा हर दफा इसका इंडेक्स मीन चेंज होगा। फिर उसके नेक्स्ट इंडेक्स को चेक करेगा ये इफ का स्टेटमेंट कि एरे के नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है मैक्सिमम में जो रिसेंटली वैल्यू असाइन की गई है उससे। अगर वो ग्रेटर है तो उस वैल्यू को असाइन कर दिया जाए मैक्सिमम में। इसी तरह हर लूप में ये चेक करेगा बार बार कि एरे के नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है मैक्सिमम की वैल्यू से देन उस मैक्सिमम वैल्यू को असाइन कर दिया जाए। ये देखिए ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये क्या करेगा कि एरे की जो नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है तो वो उसको असाइन कर रहा है मैक्सिमम को। तो इस तरह जो मैक्सिमम एट द एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सेम यही काम जो है वो मिनिमम में किया गया है। मिनिमम में सबसे पहले एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो मिनिमम को असाइन कर दी गई। उसके बाद फॉर लूप यूज किया क्योंकि हमने एरे के सभी एलिमेंट्स को एरे की सभी वैल्यूज को 1 बाय 1 चेक करना है और उससे फाइंड आउट करना है कि उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, और उस मिनिमम वैल्यू को फिर हमने असाइन करना है किसको, मिनिमम वेरिएबल को। तो ये फॉर लूप हमने अप्लाई किया ताकि हम एरे की सभी वैल्यूज को 0 इंडेक्स से स्टार्ट होके सभी इंडेक्स पे चेक कर सकें एरे की मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसी तरह से इफ कंडीशन फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। जब तक फॉर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक फॉर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और जैसे ही फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और इस फॉर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। अब यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और फॉर लूप की बॉडी में यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे ये चेक करेगी ये इफ स्टेटमेंट कि एरे के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यूज है। अब मिनिमम में कौन सी वैल्यू है वो देखें, वो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको साइन कर दी थी कि एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इसको साइन कर दी जाए। मतलब कि जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है वो हमने मिनिमम में रखवा दी थी। अब इस कंडीशन जो है ये चेक कर रही है कि एरे के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो मिनिमम है। अगर वो मिनिमम है इस मिनिमम वैल्यू से तो वो एरे के आई इंडेक्स की वैल्यू को असाइन कर दे मिनिमम पे। इसी तरह से फिर दोबारा लूप चलेगा। इसी तरह से फिर जब इफ कंडीशन
पे कंट्रोल आएगा, देन वो चेक करेगा कि अगर एरे के नेक्स्ट इंडेक्स पे, एरे आई मीन्स कि वो बार बार हर लूप में इंडेक्स नेक्स्ट पे मूव करता जाएगा, एरे के आई इंडेक्स पे या नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो मिनिमम है, इस मिनिमम वैल्यू से, मिनिमम में अभी रिसेंटली जो वैल्यू असाइन हमने वो करवाई थी, अब वो वैल्यू चेक करेगा। अगर उससे मिनिमम है देन वो एरे की आई वैल्यू को असाइन कर देगा इस मिनिमम पे। इसी तरह से ये हर इंडेक्स को चेक करेगा, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी एरे आई में, एरे आई में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी इस मिनिमम वेरिएबल में। तो सबसे एंड पे फिर ये क्या करेगा, ये सी आउट करवा देगा लार्जेस्ट एलिमेंट, ये देखें डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है लार्जेस्ट एलिमेंट, और फिर उसके बाद मैक्स, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हमने हमारे पास आई है एट द एंड, जो असाइन हमने यहाँ पे की है वो वैल्यू वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद सी आउट करवाएंगे जी स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और मिनिमम में जो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू आई है वो हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे इस सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं एक दफा। ये देखें, ये कहाँ से आया हमारे पास, ये देखें ये वाली जो लाइन है सी आउट वाली, यहाँ से एंटर द साइज ऑफ द एरे, एंटर द साइज ऑफ द एरे, मैं यहाँ पे साइज एंटर कर देती हूँ 4। ठीक है, अब इसने ये शो करवा दिया है कि जी एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, आप एंटर करें 4 एलिमेंट्स। मैंने फर्स्ट एलिमेंट एंटर किया 10, उसके बाद 20, उसके बाद नेक्स्ट 30, फिर एंटर किया, फिर 40। अब मैं फिर एंटर का बटन प्रेस करने लगी हूँ। जी देखें, उसने शो कर दिया यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट 40 उसने फाइंड कर लिया। मैंने ये 4 एंटर किए थे, 10, 10, 20, 30 एंड 40। इनमें से उसने कहा है कि इन चारों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 40, और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है जी 10। इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं। अच्छा, हमने एरे का साइज यहाँ पे, इसको हम 11 करके देखते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें रैंडम नंबर इनपुट करके देखते हैं। एंटर द साइज ऑफ द एरे, यहाँ पे आप साइज अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम यूजर से इनपुट करवा